जल प्रवाह पावितस्थले घरे वलंब्य लंबितांबुजंगमालिका। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू ने कहा, बहू तो नहाकर जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है, मैं मेरे पास 5 दिन आएगी तो मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दियो कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दीजिए। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। मैं सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा, बोली, हे कार्तिक ठाकुर, राय, दामोदर, 5 पांडव, छठो नारायण, भीष्म, राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा व्रत सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह सूखता गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरे वीरा। सुबह बोला कि क्या कोई वीरा भी साख भरा करता है। जब बोली कि सुबह सुबह सूखता पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा, तो वह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा के उठा, सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी। सुबह बोला, आभा किसी बिजली होली, किसी झल केला, किसी कामनी गुलाब का सरंग। राजा ने सोचा कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीर के बैठ गया। वह आई तो उसने वैसे ही प्रार्थना की, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा। सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने कहा, कल तो मैं आंख में मिर्ची डाल के बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन राजा आंख में मिर्ची डाल के बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा। जब वह आई उसको नींद आ गई। प्रार्थना करके नहा के सुबह से साख भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई, आज भी मेरा सत रखियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दीजिए मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या। सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। तो ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता नारी का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारी सारी जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पुराने पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखे। और कहते सुनते हुकारा करते हमारे सारे परिवार का सत रखियो।